अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचा अहां तक। नमस्कार, अहां सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी हमेशा के तरह होए वाला पत्थरबाजी के, जे फिर से एक बेर सरस्वती पूजा के विसर्जन के दौरान दरभंगा के तारसराय मुड़िया में भेल, जाहि दौरान दू पक्ष के बीच जम के पत्थरबाजी भेल, जाहि में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल छथि, जिनक इलाज डीएमसीएच के आपातकालीन विभाग में चल रहा है। दरभंगा में हमेशा की तरह तारसराय मुड़िया में दू पक्ष के बीच सरस्वती पूजा में मूर्ति विसर्जन के दौरान जम के पत्थरबाजी भेल। एहि पत्थरबाजी में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल बतायल जा रहा है। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी घटना स्थल पर पहुंचला और स्थिति के नियंत्रण में करे में जुट गला। एहि मामला में सिटी एसपी शुभम आर्या एससीएस से बात करते कहलन जे ओतऽ के स्थिति अब नियंत्रण में अछि। घटना में कई लोग पर प्राथमिकी भी दर्ज कयल गेल हन और घटना में शामिल किछु लोग की गिरफ्तारी भी भेल हन। सिटी एसपी कहलन जे घटना में आगा और भी गिरफ्तारी हैत और एहिमे जे भी लोग दोषी पायल जेता हुनका जरूर अरेस्ट कयल जायत। एहतियात के तौर पर ओतऽ पुलिसिया कैंप बना देल गेल हन, पुलिस के तैनाती कयल गेल हन। सदर डीएसपी और एसडीएम कैंप केने छथि। लगातार ओतऽ के स्थिति पर नजर रखल जा रहा है। सिटी एसपी शुभम आर्या कहलन जे 15 तारीख के सरस्वती पूजा के विसर्जन के दौरान दू पक्ष के बीच झगड़ा झंझट होय के बाद सामने आयल छल। जहिना ई घटना के सूचना वरीय पदाधिकारी के मिलल, तुरंत ओ सब घटना स्थल पर पहुंचलन और लोग सबके समझा बुझा के स्थिति के नियंत्रण में आनलन। ई कोनो पहिल बेर नहीं है जे ओतऽ पत्थरबाजी भेल और ई सब तरह के घटना भेलन, बराबर होइत रहैत अछि और एकर अंदाजा आब लगभग लोग के रहते जे कतऽ कतऽ घटना भऽ सकैत अछि। हाँ, ई अलग बात अछि जे एहतियातन ओहि पर प्रशासन कदम नहीं उठाबैत अछि, तें ओहि होय वाला घटना पर अंकुश नहीं लागि रहल अछि। छोड़ दिया क्या? आगे आओ ना यार, आप व्हाट्सएप में आगे मत हालपट्टी ओपी अंतर्गत मुड़िया पंचायत में सूचना प्राप्त हुई कि मूर्ति विसर्जन के दौरान दो पक्षों में तनाव उत्पन्न हो गया है। तो इमीडिएटली वरीय पुलिस अधीक्षक के साथ मैं और जिला प्रशासन, मंडल पदाधिकारी, मंडल पुलिस पदाधिकारी सब लोग यहाँ उपस्थित हुए और अभी वार्ता की गई है। मूर्ति विसर्जन का जो काम शुरू था, सभी लोगों से बात करके मूर्ति विसर्जन के लिए भेज दिया गया है। जो ये बात का विषय वस्तु समझ में आया है कि सड़क पे किस जगह से मूर्ति को टर्न लेना है, इसको लेकर के कुछ लोग व्यवधान उत्पन्न कर रहे थे। कुछ लोगों का कहना था कि जो पुराने मुखिया जी का घर है वहाँ से टर्न लेना है, कुछ लोग उसमें कह रहे थे कि नहीं 5 कदम पीछे से टर्न लेना है। इसी बात को लेकर के बात आगे बढ़ी है। अभी 2 मूर्ति, ये भी सूचना थी कि 2 जो ट्रैक्टर पे मूर्तियाँ थी वो पहले टर्न लेकर के वापस लौट भी चुकी थी। उसके बाद इस प्रकार से किया गया है। तो जो लोग उपद्रव किए हैं उनकी पहचान की जाएगी और उन पे जो विधि सम्मत है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पत्थरबाजी की सूचना सर, जो मूर्ति घुमाने के दौरान 2 मूर्ति जब टर्न ले ली और तो ये बात आई कि पत्थर चलने लगा। पत्थर चलने की बात सामने आई है और कुछ घरों में भी जो उसके शेड वगैरह हैं बाहर से उसको गिरा दिया गया है। ये भी चीज़ देखने में आ रहा है। इसको हम लोग चिन्हित करेंगे कि कौन लोग ये काम किए हैं और जो लोग भी किए होंगे
प्रशासन और कानून से बढ़ के कोई नहीं है। उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मैं यहाँ संदेश भी देना चाहूँगा सभी लोगों को कि सद्भाव के साथ पर्व त्यौहार सब लोग मनाते हैं, लेकिन इस प्रकार की घटना से माहौल बिगड़ता है और आपस का जो विश्वास है वो भी कम होता है। तो सर जो सूचनाएं हैं उसके अनुसार मूर्ति भी कुछ तोड़ी गई है, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, मूर्ति के संदर्भ में अभी हम लोगों ने देखा है, पत्थर फेंकने के दौरान कुछ बात हुई हो तो अलग बात है, लेकिन अलग ढंग से कोई मूर्ति को तोड़ने का या उसको खंडित करने का ये बात नहीं। कौन थे सर, रोकने वाले कौन थे? प्रोसेशन को कौन लोग रोक रहे थे? ये दोनों पक्ष की बात है। यहाँ पे लोग आपस में रहते हैं, जैसे अभी शांति के साथ लोग बता रहे थे कि शांति समिति की बैठक भी हुई थी, यहाँ पे दोनों लोग सहमत भी हो गए थे, सारी चीज़ें हो गई थी। तो जो प्रोटोकॉल है, जो SOP है, उसका 100% अनुपालन किया गया है। उसके बाद ये चीज़ें आई कि अचानक अविश्वास पैदा हुआ, तो कौन लोग थे उस अविश्वास के पीछे, उसको हम लोग चिन्हित करेंगे और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई। लोकल लोग कह रहे हैं सर 22 को भी एक इस तरह की घटना हुई थी। शासन की तरफ से यदि देखा जाता तो फिर ये घटना की पुनरावृत्ति नहीं होती, तो इस पर क्या कहना है सर? हम लोग को जैसा आप बता रहे हैं, लोगों ने कुछ शिकायतें ये की हैं कि यहाँ पे तनाव की स्थिति पहले से भी रहती आई है। उस हिसाब से जो तैयारी होनी चाहिए शांति समिति की बैठक करके विश्वास बहाली के लिए, उसके लिए लगातार प्रयास हुए हैं। जो 22 की घटना है उसके संदर्भ में जो भी चीज़ें हैं, अगर अनुसंधान में ये चीज़ आएगा, अगर उसमें कोई दोषी होंगे तो, बट उसमें कोई विशेष बात करके कि कोई जिसमें पत्थरबाजी हुई हो या कोई आपराधिक घटना हुई हो, ये बात प्रकाश में नहीं। कितने लोग जख्मी है सर? तेजाब भी फेंकने की बात आ रही है, जो वीडियो है उनके ऊपर हम लोगों से देखे हैं, हमारे पुलिस के पदाधिकारी हैं और बाकी लोग हैं। कुछ चोटें मामूली आई हैं, बट कोई लाइफ थ्रेटनिंग टाइप वाली कोई ऐसी स्थिति नहीं है। भागने के दौरान जो पत्थर चला है उसके दौरान इस पर नजर हम लोग यहाँ नज़र बना के हम लोग इस स्पॉट पे हैं और पुलिस बल तैनात होगा। हम लोग आज खुल है और विसर्जन भी शांतिपूर्ण हो रहा है। यहाँ जिला बल है, BMP है और युवा टीम और सभी थाना का साथी क्या इस प्रोसेशन में पुलिस फोर्स थी? अगर थी तो क्या नेग्लिजेंसी है कहीं भी? पुलिस फोर्स थी, जांच करेंगे। अभी तो हम लोग अभी विसर्जन करा रहे हैं। जो भी चीज़ है जो बता भाव उसको जांच के विषय जांच करने के बाद होता पाएंगे। कितने पुलिस बल सर घायल हुए पत्थरबाजी में? अभी हम लोग देखे नहीं है, विसर्जन में हम लोग बिजी है। विसर्जन कराने के बाद ही हम सारी चीज़ बता पाएंगे। ठीक है। बाबूजी के नाम? श्री मिथिलेश यादव। कहाँ घर हुआ? हमारा घर हुआ माली चौक। कहाँ? मुरिया? हाँ, मुड़िया। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? देखिए, सबसे आगे हमारा गाड़ी था, मूर्ति लेके जा रहे थे हम भसाने के लिए। तो हर साल की बात है, इस साल भी वहाँ पर ही माने घुमाने का जो प्रथा था, जो वहाँ पर से घुमाया जाता था मुड़िया हाट तर से, तो इस बार भी घुमाने गया था। तो घुमाने के समय वो सब रोका और पत्थरबाजी उधर से पहले फेंकने लग गया। कौन लोग फेंका है? मुस्लिम लोग फेंका, और कौन फेंकेगा? कितने लोग घायल हैं करीब? कल बहुत लोग हैं। नाम क्या है? नाम क्या है? फूलो देवी। पति का नाम? कहाँ हुआ? मुरिया। पति का नाम क्या बोले? क्या हुआ था? मूर्ति भसवा गए कि न तो गेलिए देखे ला कि न तो देखे ला गेलिए कि न तो ऊपर से रोड़ा यार फेंकल लगले से फेंकल कैसे कि न जो चोट लग गई। कल रात में? हाँ, कल साँझ में 5 बजे। कपार फूटा हुआ है? हाँ। पिता का नाम? टुनटुन चौपाल। चौपाल। कितना उम्र है? कौन लोग ईटा फेंका है? कौन लोग ईटा फेंका? तुम्हारा उम्र कितना है? कहाँ पर? 17। कितने लोग घायल हैं करीब? बहुत सारे। अभी की क्या पोजीशन है वहाँ? अभी तो ठीक ठाक है सर। प्रशासन लोग बैठे हुए हैं, उसका निर्णय निकाल रहे हैं प्रशासन लोग। हम लोग भी उसी में शामिल थे, बच्चे का दवाई लेके आ रहे थे।
मुस्लिम पक्ष ने रोराबाजी पत्थरबाजी करने लगा है। मूर्ति को भी तोड़ दिया है। मूर्ति विसर्जन के दौरान जो असामाजिक तत्वों के द्वारा पथराव और मूर्ति तोड़ा गया है, इस पर में क्या स्थिति है, अब किस तरह की कार्रवाई की गई है? तो इससे कल दिनांक 15 तारीख को सरस्वती पूजा के विसर्जन के दौरान में जो दो पक्षों के बीच में झगड़ा झंझट होने की बात जो सामने आई थी, उसके तुरंत बाद में जो वरीय पदाधिकारीगण भी वहाँ पर गए और मौके पर पहुँचकर पूरा जो सब लोग की बात को भी समझे और स्थिति को नियंत्रण में लाया गया। इसके उपरांत में एक केस भी दर्ज कर लिया गया है पुलिस की तरफ से, जिसमें कि जो भी लोग दोषी थे उनका भी नाम जोड़ के कुछ लोगों को प्राथमिकी बनाया गया है और उसमें कुछ अरेस्टिंग भी अभी तक हुई है। नियोदात्मक अरेस्टिंग भी आगे भी जारी रहेंगी और अन्य कार्रवाई की जाएगी। अभी क्या स्थिति है वहाँ? अभी स्थिति मतलब हम लोगों ने वहाँ पे कैंप सेटअप किया है, जिसमें कि खुद अपने डीएसपी हैं वहाँ पे, डीएसपी सदर और एसडीएम जो है वो भी वहाँ पे कैंप सेटअप करके इस मतलब स्थिति का एक आकलन कर रहे हैं और फोर्स भी वहाँ पे रात भर भी मेंटेन था और आगे भी आवश्यकता पड़ने पर फोर्स की भी स्टैटिक प्रतिनियुक्ति की जाएगी।